जीव हत्या सबसे वर्स्ट दुनिया में अगर है हमारे यहाँ कर्मों का, क्योंकि हम मृत्यु लोक में बैठे हैं। आपने अपने बच्चे को हॉस्टल में डाला, अगर वो 8th के बाद भाग जाता है छोड़ के, एग्जैक्टली उसी तरह जब हमको भेजा जाता है और वो कमिटेड सुसाइड, आत्मा भटकती है और ये इतने तांत्रिक उनके मजे हो जाते हैं। फिर ओ सरदार फैमिली, वो 4 भाई या 5 भाई है, वो एक ही गली उनकी पूरी है, आगे बंद हो जाती है। बेटा इसका एक है, रात को उठेगा 12 बजे, माँ उठ मेरे को मुर्गा बना के दे, बाद में रोटियां बनानी, और वो खाता है। सवाल क्यों नहीं पूछा यूनिवर्स से? मैं यूनिवर्स से सवाल नहीं पूछता, मैं यूनिवर्स को ऑर्डर देता हूँ कि मेरे साथ ये हो, वैसा ये हो। हाँ। एक ऑटिज्म का बड़ा आजकल मैम बच्चों में पैदाइशी, ये पिछले जन्म के कर्म है, कार्मिक लॉज ही फॉरवर्ड हो रहे हैं, या फिर है क्या ये एग्जैक्टली? आजकल के बच्चे जो, मैं ऑटिज्म ज्यादा हो गया, पहले नहीं था, ये बात मानते हो? पहले नहीं थे, अभी ज्यादा हो रहे हैं। मैम बहुत ज्यादा हो रहा है अभी तो। कुछ कार्मेली काउंट भी है, कुछ वो बच्चे हैं जो बहुत प्योर सोल्स हैं, मैच्योर सोल्स हैं, उनको जानबूझ के ऐसा रखा गया कि लोगों के लिए पागल लगे। जब उनको असली पावर देंगे वो लोग, तब उनकी थर्ड आई खुलेगी। ये भी कारण है। कुछ आपका कार्मिक अकाउंट भी होता है। मेरे पास कौन केसेस हैं। एक मुझे बहुत पुराना केस याद आया। हाँ जी बताइए मैम। ये 2001 की बात है, 25 साल। मैं तब एक्यूपंक्चर करती थी, साथ में ये भी चल रहा था मेरा कोर्स। वो आई तो बच्चा उसका मैं डॉक्टर पास लेके आई, तो कहती मैंने अपोलो हॉस्पिटल भी दिखा दिया। तो डॉक्टर ने क्या बोला है, कहने लगी मसल डिस्ट्रॉफी है। डॉक्टर ने, ठीक है वो गलत नहीं, देखो उन्होंने पढ़ाई इतनी सी करी है, ठीक है, MBBS, फिर स्पेशलिस्ट, फिर स्पेशलिस्ट 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 स्पेशलिस्ट, बस एक इतना सा उनका दायरा है। और नॉटमी है, हाँ। गलत नहीं है क्योंकि नॉटमी पड़ी है। उनको ये नहीं पता इनका रूट काज कहाँ है, इनको सप्लाई कौन कर रहा है, सप्लायर कौन है। जब इनको ये समझ आ जाएगी कि इसका रूट काज क्या है, रूट काज वो ढूंढ नहीं सकते, क्योंकि उनको सिखाया नहीं गया। मैंने एक बोला हुआ एक वीडियो पे, वन बॉडी डिवाइडेड इनटू सो मेनी पार्ट्स बाय द मेडिको डॉक्टर्स। गलत है। हर कोई स्पेशलिस्ट बन के बैठ गया। आपके स्किन में रैशेस आ रही हैं तो स्किन वाले के पास जाओगे ना। बिल्कुल सही बात है। रैशेस क्यों आ रही हैं? फिर स्किन के अंदर जो मॉइस्चर है, ब्लड है, टिश्यूज हैं, उनको सप्लाई कौन कर रहा है? अंदर आर्गन का तो जो है वो भी तो झगड़ा चल रहा है उनके अंदर। दीपक मैं इस टॉपिक पे आ गई ना, बहुत लंबा जाएगा, ये पूरा दिन निकल जाएगा। इस टॉपिक को मत छेड़ो, ठीक है। क्योंकि जो मेरे पास क्लाइंट है, पेट में प्रॉब्लम है, सिर में प्रॉब्लम है, मेरे को यहाँ कोई मारता है रोज, हार्ट बिल्कुल ठीक है, दर्द होती है, जिसकी हम बात कर रही हैं दूसरे यूनिवर्स वाली गैलेक्सी की, ये वो थी। ओके ओके। हाँ मैम ऐसा भी बहुत बार होता है, जैसे कि हमने अभी मेडिकल की बात कर रहे हैं ना, मेडिकल रिपोर्ट बहुत नॉर्मल आती है लेकिन बीमारी ठीक नहीं होती है। मेरे खुद के घर की कहानी है। मेरे पास बहुत सारी कहानियां हैं, है ना, बहुत कहानियां लोगों। ये एंटिटीज, ब्लैक मैजिक तंत्र यही है। ब्लैक मैजिक, तंत्र और आपके प्रीवियस कर्मा, तीनों है। तीनों में से कोई एक हो सकता है। तीनों में से कोई एक हो सकता एक हो सकता है। चौथा एक और, फैमिली कर्स भी हो सकता है। फैमिली कर्स भी हो सकता है। बिल्कुल, व्हाई नॉट। मेरे पास वो है, उनकी 8वीं पीढ़ी है, भी है, फरीदाबाद में रहते हैं, 8वीं पीढ़ी है और ये लास्ट है। जब वो आया तो मैंने क्या, और 800 1100 कुछ की बात कर रही हूँ मैं, अभी 26 चल रहा है। मैं क्या हुआ, हमने कसम खाई है, जो भी इनका घर का मुखिया होगा, फैमिली का, वहाँ जो रह रहे हैं फरीदाबाद में, उस जगह पे
इनका भी जो ज़्यादा पैसे वाला का उसी पे अटैक करना है। छोटा भाई बिल्कुल ठीक है, इंजीनियर है, सब कुछ ठीक है। ये कहता गल्ला भर गया बड़ा खुश करके, उसके बाद ऐसा भट्टा बैठा। क्यों, क्या हुआ था? हमारी जहाँ ज़मीनें थी, ज़मीन तब सारी पहले ज़मीनें होती थी। ये आए, फिर मैंने कहा वहाँ कुआं भी था, कोई पेड़ है वहाँ पे, पेड़ था कोई एक? कहता पता नहीं, मैं पता कर तो रहा। इनके तीन सेशन के करीब हुए मैंने। कहता था वहाँ पे पेड़ काटा, झुग्गी में 2-3 लोग रहते थे, उनको मारा, जमीन में कब्जा किया, मस्ती हो गई। अब तो मैं शहर बस गया फरीदाबाद, वो जगह थी, ये जगह उनकी थी वहाँ पे। और उनके जो मुखिया थे कहते छोड़ना नहीं अब इनको। मैं छोड़, हमने कसम खाई है। मैं कह ये पीढ़ी को 8वीं पीढ़ी, एक और उनके घर में भी उनको छोड़ना, हमने हाथ जोड़ दिए, बहुत हो गया। मैं आपके कर्ज की मैं बीच में दखलंदाजी नहीं कर रही हूँ, पर आप समझदार हो, इन्होंने तो कुछ नहीं किया, इनके पुरखों ने किया था। और वही दादा इनके घर में पोता बन के आया हुआ, ये भी बता दूं मैं आपको। अरे क्या बात है मैम, जैसे आप पीएलआर में लेके जाते हो लोगों को पास्ट लाइफ रिग्रेशन में, जी, जो हमारी नई ऑडियंस है या फिर जो जेनजी है, वो जो अगर समझना चाहे प्रोसेस क्या है, आप ऐसा हो सकता है हम एक लाइव सेशन कर सके, आप मेरे को पीएलआर लेके जा रहे हो और हम रिकॉर्ड कर रहे हो? अगर आप जा सको तो। अच्छा, डिपेंड करता है, ये मेरे ऊपर भी है। हाँ, मैंने आपको बताया ना, मैंने एक बार किया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? सो गया था मैं तो मैम। हो गया था? सो गया था। सो गया, आप सो गए थे, मैं आई एग्री, सो गए थे, लेकिन निकला क्या उसके अंदर? कुछ नहीं। कैसे? जब आप सो गए थे तो जिसने आपका पीएलआर किया, हाँ, उसमें कुछ नहीं निकला? नहीं। क्यों? वो कहने लगे सो गए ये। सो गए का मतलब पता क्या होता है? आप ट्रांस में हो। अच्छा, मैं खराटे लेने लगा था ना, शायद ऐसा कुछ हो गया था। हाँ, हाँ? खराटे ले गए, सो गए थे भैया। वो हमें उठाना आता है, खराटे लेते हमें उठाना आता है, वो आता है। फिर उन्होंने वहीं पे छोड़ दिया, फिर कह रहे सोने दो अभी नहीं। मेरे भी होते क्लाइंट, ऐसी बात नहीं है। ठुकती फिर एक, तू सोने नहीं आया, उठ जा यहाँ पे, तो कौन है तू? आपको सुलाता कौन है, यही नहीं उनको समझ आती। थेरेपिस्ट के बाद सबसे बड़ी याद यहाँ पे ये है, क्लाइंट सोया तो क्यों सोया, कौन है सुलाने वाला? ये मजाक नहीं है कोई। अगर आप अच्छे थेरेपिस्ट हो, उठाओ उसको। आपका क्लाइंट नहीं सो रहा, उसको सुलाया जा रहा है ताकि सच ना उगल दे। ये कहानी है। मेरे पास है लोग, टुकती फिर एक, तो बेटा, हाँ अब मेरी याद आ गया आपको, आपकी बात से थोड़ा बहुत, फिर खराटे, ठुकी एक अच्छी खासी। आप मेरा करोगे एक बार? ट्राई कर लेंगे, ट्राई करने में कुछ नहीं होता। हाँ, ठीक है ना, वो हो जाएगा, नो बड़ी। लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि ना हो। हाँ, कई कॉन्शियस माइंड को नहीं छोड़ते, वो अलग बात है, उनका तो फिर कहती है भैया मेरा कोई क्वेश्चन नहीं, जयराम जी की करो। मेरा कोई क्वेश्चन नहीं, मेरा एक ही क्वेश्चन है, क्या मैं इस जन्म में होश में आ सकता हूँ? होश में? अभी कहाँ हूँ? अभी बेहोशी में चला जाता हूँ बीच बीच में। अभी आप अलर्ट हो, कॉन्शियस माइंड से काम कर रहे हो। बात समझ में आई? आप कॉन्शियस माइंड से काम कर रहे हो। कभी कभी कोई बातें दिमाग से निकल जाती हैं, मेरे को लगता है कि मेरी प्रायोरिटीज जो थी वो उसको मैंने यार कहीं ना कहीं नहीं डिले कर दिया है, तो ये फिर अपने ऊपर गुस्सा आता है बहुत ज्यादा। नहीं, आपका 2 चीज़ें होती है, क्वेश्चन हो गया कि हु एम आई एंड व्हाट इज द पर्पस ऑफ माई लाइफ। बस ये 24 घंटे ऐसा कुछ हो जाए, मेरे यहीं छपा रहे ये ऐसे। ट्रांसफर के पर्पस ऑफ माई लाइफ, दैट्स इट, सिंपल। मेरे पास आजकल क्लाइंट वही आ रहे हैं, और जब उनकी परतें खुलती हैं तो दे आर शॉक्ड कि अच्छा ये आगे ये काम करना। मैम ये तो आपको सपने आते हैं? सपने नहीं आते हैं, जिसको सपना बोलते हैं, दैट्स कॉल्ड एस्ट्रल ट्रैवल। जब रात को सोते हो आप, आपकी आत्मा रोज अपने पेरेंट्स घर में जाती है। लेकिन मैं जब से है ना त्राटक बहुत ज्यादा करने लग गया हूँ ना, तब से मेरे को सपने आने बंद हो गए। अब मेरे को कोई सपना नहीं आता है रात को। त्राटक क्या होता है? त्राटक मतलब मैं दिए की लो पे काफी देर तक देखता रहता हूँ। फिर
एकाग्रता, फोकस हो जाता है। उसमें कुछ ड्रीम क्यों नहीं आया? सवाल क्यों नहीं पूछा यूनिवर्स से? मैं यूनिवर्स से सवाल नहीं पूछता, मैं यूनिवर्स को मैं बोलता हूँ कि मैं मेरे साथ ये हो। वैसा ये हो, हाँ, फॉर एग्जाम्पल बोलिए। जैसे मेरे को बोलो बोलो। जैसे अब मेरे को एक मतलब XYZ कुछ भी बनना, मतलब कुछ बनना है। पॉडकास्टिंग में अगर कुछ है तो मैं बोलता हूँ कि आई एम द बेस्ट। मैं चाहता हूँ कि मैं इस लेवल पे पॉडकास्टिंग करूँ। मैं ऑर्डर देता हूँ यूनिवर्स को उस समय। ऑर्डर देते हो? हाँ जी। मैनिफेस्ट करना अलग बात है, ऑर्डर नहीं कर सकते आप। दोनों में फर्क है बातों में। आप उनको कमांड दे रहे हो। यस, अभी तो मैं यही कर रहा हूँ। गलती तो यही कर रहे हो। अगर आप ये कहो कि मैंने ये बनना, मुझे हिम्मत दे, मुझे रास्ता दिखा दे, दोनों बातों में फर्क आ गया जमीन आसमान का। मैं तो कहता हूँ मुझे बनना है और बनना ही है, बस अब कोई ऑप्शन नहीं है। ओके, हाँ, कहा ना? हाँ। और साथ में ये भी कहो कि मुझे रास्ता तो दिखा। किसने मिला मेरे को? ये जॉब मिलेगा आपको। ठीक है, मैं आपकी बात ट्राई करूंगा ये। मैं आपको एक बात बताती हूँ। हाँ जी। कई बार हम सवाल क्या पूछते हैं, सेंटेंस क्या बोलते हैं। मेरा पुराना केस है, मेरी अपने चैनल पे बोला हुआ मैंने। मेरे चैनल का नाम क्या है बताओगे? आपके? हाँ, मैम आपके, मैंने तो आपका इंस्टा देखा था, बलबीर। इंस्टा में मैं हूँ ही नहीं, मेरा जो स्टाफ है वो डाल देता है इंस्टा पे। अच्छा 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 मेरे अच्छा। चैनल यूट्यूब पे क्या नाम है? यूट्यूब पे ये तो बुरी बात है अगर आपको नाम ही नहीं याद तो। भाई कर्मों का आईना। कर्मों का आईना। हाँ, कर्मों का आईना। ठीक है, ये आईना है जो रोज मुझे सवारे। क्या बात है, कर्मों का आईना। इसमें भी मेरे को कृष्ण याद आ गए। आगे बता दो। वही बीज जो बोया था कर्म का, वही आगे फल। वही है, वही है। आज का दिन भी हमारा तय था, फिक्स था, मैंने आना था। इतने पॉडकास्ट के लोग बुला रहे हैं, मैं कहीं नहीं जा रही। क्यों नहीं जा रही? नहीं, मुझे नहीं जाना। आई एम नॉट इंटरेस्टेड। मैं तो मैम के पीछे पड़ा हुआ था काफी दिन से। वैसे मुझे मेरे वीडियो मैनेजर ने बताया कि मैम ऐसे ऐसे है। मैं कहूँ तो बताइए, देख ले यार कौन है पहले। फिर उसने भेजा मेरे को। मैं कहा ओके, इसको थोड़ा देखा नहीं, मैं कहा ओके कर दिया उसको। बाकी और तो मेरे पास आए हुए हैं, देखा उनका मैंने। अंदर से एक आवाज आती नहीं, यहाँ नहीं जाना। सामने वाला भी तो दमदार होना चाहिए ना। ठीक बात है, बिल्कुल सही बात है मैम। अंडरस्टैंडिंग। आपको सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए, सब्जेक्ट की नॉलेज होनी चाहिए। बहुत लोग बुलाते हैं, एक बार नहीं, बिल्कुल नहीं। अब मेरे सामने किसी को बता दो आप वो महाभारत का लेके और गीता का सार लेके बैठे बोलूंगा तो मैं बोलूँगी भैया मुझे तो कुछ नहीं आता, ना मुझे जो आप पूछो। मेरा सब्जेक्ट ही नहीं है। हाँ सही बात है। वो अपने आप डालता रहता है। ऊपर वाला जो करवा रहा कर रहे हैं, क्या बात है। या तो धर्म है ही नहीं है। यहाँ भी कृष्ण याद आ गए मैम। हाँ, आपकी हर बात में कृष्ण है, पता है आपको? आपकी हर एक बात में कृष्ण है। जो आप ये बार बार बोल रहे हो ना कि वो करवाता है, वो करवाता है ना। कृष्ण क्या है? कृष्ण वही पोली है, बांसुरी। बड़ा पॉलिटिशियन है यार, वो कृष्ण बड़ा पॉलिटिशियन। हाँ, बांसुरी का थोड़ी खुद कोई स्वर है, परमात्मा जो बजा दे। बिल्कुल, तू करवाना जो करवा, बात खत्म। हाँ, ठीक है ना, परमात्मा जो चाहे बजा दे। मेरा सिंपल फार्मूला यही है। जब प्रेम आया तो राधा से हाँ, प्रेम करवा दिया। बिल्कुल। और महाभारत आया तो महाभारत। कई बार क्लाइंट आए हुए हैं, हाँ, अपॉइंटमेंट ली हुई है, बाहर से आए हुए हैं, लोकल भी नहीं है। बाहर निकल जा बाहर, नहीं करूंगी सेशन। आपको एनर्जी सेंस हो जाती है। एनर्जी बिल्कुल ना सेंस हो जाती है। हाँ हाँ, समझ रहा हूँ मैं। आपने मैम एक बात कही, दैट्स नॉट, पैसे के लिए काम नहीं कर रही। नो, समझ गया मैं आपकी बात, समझ गया। बाहर निकल जा तो बस 2 मिनट। हाँ, सेटिस्फेक्शन के लिए काम कर रहे हो आप। बिकॉज वो बंदा क्या सोचने है, क्या देख के आया वो। राइट, बिल्कुल। बहुत लोगों को भेजा मैंने। आपकी मेरे को, मैम ये क्या हो रहा है बार बार? अब फिर लाइट बंद हुई है। कोई बात नहीं, वो है, बोल दिया ना। नेगेटिव एनर्जी क्या करी, वो तब भी बोला था नेगेटिव एनर्जी, याद है? बंद हुई थी। अभी भी आपने बात करी उसकी, अब इसकी बात करी आगे। ये बदमाशी करने से बाज नहीं आते हैं। ये मैं बता चला भाई,
ये बदमाशी करने से बाज नहीं आते, मुझे भी पता है। मैं एक बात कह रहा था मैम, हाँ, जल्दी मैच कर कलर साइंस। नहीं चल रही वो भी। आपने बोला कि अबॉर्शन करवाने की सजा। बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा, वीडियो मेरी एक है कोई उसमें? हाँ, अच्छा, क्या बोला था? आपने इसको मतलब बड़ा हार्शली आपने बोला कि ये जो अबॉर्शन कराते हैं ना, ये वही आपने बोला ना, कर्मों का ही ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ठीक है। हत्या क्या होती है? लेकिन अगर गलती हो जाए तो किसी से, आपने मजे भी लेने हैं, सब कुछ करना है? प्रिकॉशन आपने नहीं लिया और उसने कंसीव कर लिया तो गलती हो गई। यही बात है। कर्म यहां बन गए। जीव हत्या, ठीक है। सबसे वर्स्ट दुनिया में अगर है हमारे यहाँ पे हमारे कर्मों का, क्योंकि हम मृत्यु लोक में बैठे हैं, ये सोच लीजिए आप, मृत्यु लोक है ये। आपने अपने बच्चे को हॉस्टल में डाला, ठीक है, 5th स्टैंडर्ड में डाल दिया, अब तो 12th करके निकलेगा। अगर वो 8th के बाद भाग जाता है छोड़ के, तो क्या करोगे आप? घर में आने दोगे उसको? सच बोलिएगा। नहीं। नहीं ना? ये बात समझ में आ गई? एग्जैक्टली उसी तरह जब हमको भेजा जाता है और वो कमिटेड सुसाइड, क्या बात है। आत्मा भटकती है और ये इतने तांत्रिक उनके मजे हो जाते हैं फिर। ओ, क्या बात है। और वो सुसाइड, आत्महत्या, इस बात को याद रखना आप। यू हैव नो राइट टू किल आत्मा। ये आपका बॉडी है, प्रोटेक्शन है ना, आत्मा अंदर है ना, ये आपको कन्वेंस मिली हुई है। सीरियसली इसको ही आपने मार दिया। क्या बात है। वो कहते आधा फिर कई जन्म तक भटकते रहते हो आप। अगर किसी तांत्रिक के काबू आ गए फिर तो भूल जाओ आप, भूल जाओ। मेरे पास है लोग लूप में फंस जाते हैं। हाँ बिल्कुल आए। क्या हुआ था? घर में झगड़ा हो गया था, जाके नदी में छलांग लगा दी। और जिसके ऊपर ये तांत्रिक करते हैं काम, उनके भी वही आते हो जाती हैं। कहते कई बार मैम इसको हमने पकड़ा, जा रहा था, कांच उतरा, नदी किनारे है, शाम का टाइम, क्यों इसको लेके जाना, मारना था, नहर में जंप कर दो। तो ये जो आप कहते हो अबॉर्शन, चलो आपने जो बोला वो तो अलग बात है, ठीक है, गलती हो गई। मैरिड कपल है, बच्चा करना हो गया, कंसीव, प्रिकॉशन, ये कंसीव कर लिया, पतला का ट्विंस है, मेरे पास केसेस की बात कर रही हूँ। घर में गरीबी है, इतना पैसा है नहीं, 2 बच्चे पहले हैं, और क्या हुआ? फोकस पूरा, क्या हुआ? अबॉर्शन करा लिया। वो दोनों बच्चे ही, अरे इस जन्म की कहानी नहीं है, ये भी बता दूं मैं। उसको लगता था मेरे कोई यहां बैठा हुआ है कंधे पे। जब बोला तो को बोले ना, अच्छा, अब बड़ी कौन है, फिर एक करके कौन है, छोटे बच्चे तो। क्या हुआ था? उनके साथ कोई एक और था, उससे पूछा क्या हुआ था। इसने इससे 2 जन्म पहले अबॉर्शन कराया था। क्या था? गरीबी बहुत थी, 2 बच्चे बहुत पहले थे, और यहाँ एक ट्विंस पता लगा तो कह रही अबॉर्शन करा दो, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं। भारी पड़ गया इस जन्म में। आपको नहीं पता वो 2 बच्चे जो आए, हो सकता आप बड़े होकर आपका फायदा करें, आपको उन्हें मल्टी मिलियनर बनाना हो। गॉट इट? बिल्कुल सही कह रहे हो। जुड़ता है, भाग्य जुड़ता रहता है इससे साथ साथ। भाग्य वो क्या भुगतो आप रो क्यों रहे हो आप? सही कह रहे हैं आप। और ये जॉब नहीं कर पा रही, क्यों? कहती लिखते लगता है जैसे बच्चों से, उसकी माँ कहती है बच्चों जैसी हरकतें करने शुरू कर देती है। बच्चे तो वो हैं,
कहते कहते बोले कि सोना है, सोना है। सोना है। हाँ, तो ये वो चीज़ें होती हैं कि एंटिटी, जिसको कहते हैं एंटिटी, क्या यार दूसरी आत्मा है, हमारा क्या है, हमारे सामने आता है। मैं क्लियर कर दूं मैम, मेरी जो बहुत बड़ी ऑडियंस है ना, हाँ, वो यही है, जो प्रेत बाधा, ब्लैक मैजिक। अगर इस पॉडकास्ट के बाद बहुत सारे लोग आपके पास ऐसे पीड़ित आते हैं, तो किस आस से आए? समाधान हो जाएगा इनका? ऐसा है, पहली बात तो अपॉइंटमेंट ले, जो मेरा प्रोसीजर है। हाँ जी। अगर कोई ऐसा केस है जो आज तक ठीक नहीं हुआ आए, और वो ये सोचते हैं कि एक सेशन में हो जाएगा, तो मैं नहीं सोचती कि एक सेशन में, कईयों के 3-3 सेशन भी हुए हैं। ठीक है। कईयों के घर भरे पड़े हैं, घर जिस मकान में रह रहे हैं वो, यहाँ अलग बात आ जाती है। कईयों को मैंने मकान बेचने के लिए बोला, छोड़ दो मकान, मेरे पास केसेस हैं। ओके। तो क्यों? ये वो जगह है जो पार्टीशन से पहले वहाँ पे लोग रहते थे, खेत थे, बिल्डर बना देते हैं, आपने मकान प्लॉट ले ली। नहीं, मैं साथ वाले तो बिल्कुल ठीक रह रहे हैं, इधर वाले भी ठीक है। भाई साथ वाले को नहीं, तेरे बड़े बुजुर्गों ने मर्डर तो यहाँ किए थे, वो जगह तो उनकी थी। जब 500 गज का प्लॉट है, जो भी है, जगह तो वही है। मेरे पास कर्मकांड तो वही हुए हैं। मेरे पास अम्बाला का केस एक अच्छा। लास्ट ईयर का, वो आए, सरदार फैमिली है, उनके घर में इस बेटा इसका एक है, उसको रात को उठेगा 12 बजे, माँ उठ मेरे को मुर्गा बना के दे, 12 बजे 12:30 बजे मुर्गा बना के दे रात को, बाद में रोटियां बनानी, और वो खाता है। 12, 12:30, 1 बजे का, उठ अभी उठ, बना के दे ताज़ा। रिग्रेशन किया तो कहानी निकल के आई कि तो वहाँ जगह क्या हुआ था, इसके जेठ का लड़का, डेथ हो चुकी है उसकी। मैं क्या ले दे के तीनों भाइयों पे एक ये बचा है ना, अगर चाहते हो उसकी गनीमत तो ये घर छोड़ दो। उस लेडी ने पता मुझे क्या कहा, मैम वो सारी गली तो हमारी है, ये अम्बाला में हमारे नाम से मशहूर गली, अभी तो हमने लेंटर डाले, कैसे छोड़ दें अब बताओ। अब ऐसे लोगों के क्या इलाज करोगे आप? फिर बेटे को जाने दे, बात खत्म कर, उनको लेके जाने दे, जब बाकी गया ये भी जाएगा। उन्होंने भी कसम खा रखी, जिनके ज़मीनें थी इनके, कोई नहीं छोड़ेंगे हम किसी को भी। और 3 भाइयों में एक यही बेटा बचा है, क्या करें? या तो उसको बचा लो या ज़मीन छोड़ दो, कर दो। और कहती अभी तो हमने लेंटर डाला है, सारे अम्बाला में हमारी वो गली मशहूर, आगे वो 4 भाई या 5 भाई हैं, वो एक ही गली उनकी पूरी है, आगे बंद हो जाती है। क्या करोगे आप? जो यूनिवर्स लॉ को नहीं मानता, मैं उनको आपके माध्यम से ये कहना चाहती हूँ, वो पिटेगा। मेरे पास मत आइए आप, मत आओ आप। क्यों? आपको नहीं पता कि आपके ऊपर किसी बुजुर्ग का, अपने खानदान का कुछ शराब भी है। अब मेरे पास केसेस हैं, मैं इसलिए बोल रही हूँ। अभी छोड़ दो भैया, क्या हो गया? इसके पुरखों का शराब है, इसके बुजुर्गों ने ये किया था। समझ गया मैं। आगे किस किस की कहानियां बताऊं मैं? और दादी जी अभी आ गई, किसी दादी जी के क्या हुआ, भाई चाह तू क्या प्रॉब्लम है तेरे को, छोड़ दी। एडिशनली अभी एक है, अच्छा। हाँ, बेटे का पुत, कहती ना इसको इसकी माँ से अलग करना, मैंने जो मर्जी हो जाए। क्या मिलेगा उससे? सुनो, क्यों क्या हो गया, तेरा तो पोता है। इसकी माँ ने मेरे बेटे को मेरे से अलग किया, सुन लीजिए कहानी। अब मैं इसको इसकी माँ से अलग करूंगी। वाह, बहुत बढ़िया। तो मैं क्या, शादी होगी 3 महीने बाद तो डिवोर्स हो गया, वो क्यों कराया? माँ, अम्मा तू ये बोलता है मैंने नहीं कराया। मैं, तुमने नहीं कराया तो कौन गया था? नहीं, वैसे मैंने उनको बोला था, मैं उनके घर गई थी एक बार, कि जो देख लो आपने, आग तो तू लगा के आ गई। ये जीत तब जिंदा थी, ये डेथ हो गई। क्यों? इन्होंने जब रोका किया, मुझे बुलाया नहीं था, सुन लीजिए पहले आप, तब वो जिंदा थी। बताओ।
आप आदमी शरीर छोड़ देता है, ये- विचार नहीं छोड़ पाता। नहीं छोड़ पाता, बिल्कुल। मैं बता रही हूँ, रियल इस ट्रू स्टोरी है। मेरे पास तो कोई, अगर आपके थ्रू आपके ऑडियंस या मेरे को है ना कि झूठ है, तो आ जाओ, मैं रिकॉर्डिंग दिखा दूंगी सबकी। मेरे को अलाउ नहीं वीडियो आप यूट्यूब पे लेके आना, वो मेरे को ओथ होती है हमारी। मैं कहानी जरूर डालती हूँ सबकी, जैसे आपने भी पढ़ा। हाँ जी। नाम नहीं डालती, शहर नहीं डालती। अगर मैं डालने लगी ना तो लोगों के घर में डंडे कत्लेआम हो जाएगा। कहीं का मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे ये लोग जो ये काम कर रहे हैं। अरे क्या बात यहाँ है। बैठ कर ऑस्ट्रेलिया में मारना है बंदे को। कैन यू बताओ, इमेजिन? मारन क्रिया करवानी है। मारन क्रिया आपके पास आते हैं ऐसे लोग? मेरे पास है, केसेस है। नहीं कि आप कर दो, क्या चीज? कि आप कर दो, किसी पे मारन कर दो। नहीं, मैं वो काम नहीं करती। मैंने वो नहीं सीखा हुआ ना। भगवान से बचाए, मेरा काम उन्होंने ड्यूटी लगाई है, निकालना करना। और यहाँ से सीधा गति, ये भी बता दूं मैं। अगर ऐसे लोग हम आते हवा हैं में तो आप नो, गाली देते हो? हमारे पे जो मैं बैठी हूँ, जो मुझसे कराते हैं, हवा में नहीं छोड़ती मैं। नो, वो तांत्रिक पकड़ लेगा। इसलिए वो लोग आते हैं, गति चाहिए हमको, आज मुक्ति गति, चाहिए। मुक्ति चाहिए। वो मुक्ति जाती, सीधा मुक्ति। ओके। एंड आई एम नोवेयर इन द पिक्चर। हम्म। मेरी बॉडी जरूर है, करवाने वाले वो बैठे हुए हैं। सीधी बात। क्यों मैं बोलूं मैं कि नहीं, लोगों ने हवन करा के, पंडितों से करा के, पता नहीं कितने कितने लाख पैसे बर्बाद कर दिए हैं। तो मैं क्या भैया, मैं एक बात बता दूं, ना कोई गुरुद्वारे का भाई, ना आपका पाठ, ना कोई हवन इन चीज़ों को नई मुक्ति दिला सकता है। मैं लिख लो मेरे से आज, बिल्कुल। आपका पोस्ट कार्ड भी बहुत छोटा पड़ जाएगा कि मेरे पास इतनी कहानियां हैं। मैं तो अभी, मेरा तो मन नहीं भरा आपके साथ बात करके, लेकिन क्योंकि 2 घंटे हो चुके हैं मैं बात करते करते। क्या? हाँ। ओह माय गॉड। इस पॉडकास्ट को इसलिए हमें रोकना पड़ेगा क्योंकि इनके वो लंच टाइम भी है। नहीं वो भर गए इनके। बंद कर दो। बस अभी रुकते हैं। दूसरी बात ये मैम, मैं तो चाहूंगा बहुत सारे पॉडकास्ट आपके साथ करने, और मैं आपके पास ही आ जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है पॉडकास्ट करने के लिए। सबसे पहले धन्यवाद आपका आने के लिए, और बहुत ही मजा आया आपसे बात करके, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। ये वैसे भी मैम बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, ये समुद्र है, तंत्र पूरा। उसमें जितनी डुबकी लगाते जाओगे इसका कोई अंत नहीं है। आपके माध्यम से एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, ये सब्जेक्ट जरूर वास्ट है, इसके कई ब्रांचेस हैं। जैसे लोग कामाख्या की बात करते हैं, वहाँ करके मैं तो नहीं जानती, बट मैं थ्रू सेशन जो सीखी हूँ, जैसे मैं आपसे शेयर कर रही हूँ, ये इतना वास्ट सब्जेक्ट, इतना गहरा है, इसमें ना घुसो तो ज़्यादा अच्छा है। खुद को तकलीफ मेरे को होती है जब मैं लोगों को देखती हूँ कि लोग सिर्फ अपनी खुशी के लिए किसी का बेड़ा गर्क कैसे करते हैं, अपने कर्म कैसे बनाते हैं, और वो कर्म उनको जन्म दर जन्म भुगतने पड़ते हैं। अगर द्वापर युग की बात मैं भी करूं तो द्वापर युग के लोग आए हुए हैं, वो सब गरीब लोग हैं। द्वापर से? द्वापर युग के। तुम कौन है, किस साल की बात कर रहे हो? साल मत पूछ। द्वापर युग क्या था? ये कौरवों की लाद है सारी, ऐसा बोला गया। और वो ये सोच के आते हैं मैं उनको रातों रात अमीर बना दूंगी, ये कर दूंगी। भाई तुम्हारे कर्मों का खाता मैं बीच में क्यों घुसूं भाई? मेरा काम तुम्हें मिरर दिखाना, जो तुमने बोला उसका मतलब ये है। मेरे पास तो कोई स्क्रिप्ट नहीं होती है। और कई, मैं 1-2 लोगों ने बताया मुझे कि मैं, पता नहीं कौन था, क्या नाम बताऊं मैं, जैसे ट्रांसफर किया, अच्छा तुम जो पहाड़ पे खड़े हो, अब तुम देखो तुम एक पैलेस में बैठे हो, अब तुम देखो घोड़े पे हो। ये गलत है। और मैंने एक वीडियो बनाई हुई है, फ्रॉड से बचो। फ्रॉड से बचो, बिल्कुल सही बात है। इस लाइक MRI एक्सरे आपका जब क्लाइंट आता है, जब ट्रांस में जाता है, एज ए थेरेपिस्ट उसको फॉलो करना, जो वो कहाँ पे है, कहाँ खड़ा हुआ है। वो रोड पे खड़ा, सबसे पहले उसको लैंड कहाँ किया गया, उसके जो उसके इश्यूज हैं, प्रॉब्लम्स हैं, फिर उसको देखो आगे बढ़ाओगे वहाँ क्या हुआ था। आप उसको फॉलो कर रहे हो, आपको फॉलो नहीं करेगा वे। कि जो सीख के गए थे, छोटे छोटे कोर्स करके बैठ गए 2 दिन 3 दिन के बाद, आज यहाँ कर देते हम। क्या बोलूँ मैं। एक पंजाब का है, मेरे पास केस आया था, क्या हुआ, उन्हें रेकी सीख ली और 98-99 के मैंने रेकी करी हुई। आई एम रेकी मास्टर, ग्रैंड रेकी मास्टर।
इट्स लाइक वन एनर्जी। तो आया तो मैं, मेरे पास क्यों आए हो? उसने कहा तुम्हारे अभी ना 30 और सेशन होंगे, मैं ठीक कर दूंगा, मैं ठीक कर दूंगा। गॉट इट? तुम कौन होते भाई? तुम होते कौन हो ठीक करने वाले? कहते मैंने 5 सेशन से लिया, अभी तक मेरा ठीक नहीं हुआ। ठीक कर जब मेरे पास आई तो उसका रूट काज निकला, यही प्रॉब्लम तेरी थी। क्या बात है। तो ये सब्जेक्ट दीपक जी बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट है, बिल्कुल सही ठीक कह है? रहे हो, बिल्कुल सही कह रहे हो। जितनी डुबकी लगाओगे, अंत नहीं है। आप समुद्र में डर के मारे जाते हो तो निकल आते हो कि हम, हमारी कैपेसिटी इतनी है, capacity- सिलेंडर में गैस खत्म हो जाएगी, बिल्कुल सही कह रहे ऑक्सीजन हो, खत्म हो जाएगी, बिल्कुल सही कह रहे हो, है ना? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। इसलिए ये बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, इसलिए दूर रहो। यस, हर तरह की चीजें हैं। लेकिन लास्ट में यही कहूंगी, इंसान इंसान का दुश्मन है। कर्म यहां बनते हैं। इफ यू फील जेलस फॉर समवन, वो भी आपके कर्म बन गए। मैं अपने हर पॉडकास्ट में बोलता हूँ, इस पॉडकास्ट में भी बोल देता हूँ। हाँ। हर पॉडकास्ट में अब तो अपनी कमेंट्स पे आ जाते हैं, लोग अपनी एक गाड़ी से खुश नहीं है, दूसरे की 2 गाड़ी से दुखी हैं। हाँ, तो मेरे पास हीरो होंडा थी, आपने बड़ी टॉप की मर्सिडीज ले ली, तो जाते जाते मैं एक चक्कू से तेरे लाइन तो मारूंगी, जो मर्जी हो जाए। यही बात है ना? यही बात है ना? अब देखते रहो। उस बेवकूफ को ये नहीं पता चक्कू से लाइन मारी तो तेरे कर्म तो बन गए, आजा। और वही कल चक्कू वाली लकीरें अगर तुम्हारी बॉडी पे पड़ी या तेरे बेटे पे पड़ी, मैं आपको सच कहना चाहती हूँ, ये हुआ है लोगों के साथ। क्या किया था? किसके पैसे मारे थे? कितने मारे थे? क्यों मारे थे? तू मारे थे। किस कॉन्ट्रैक्टर को? तुम पार्टनर थे, किसको धक्का दिया था छत से? अरे आज वही बेटा बन के आ गया, उतने पैसे लेता, अब बाप रो रहा है। मैं कमाता हूँ, ये खराब कर देता सारी। ये मैंने कहीं सुनी थी मैम कहानी जो आप बता रहे हो। हाँ, ये मेरे साथ होगी वहां पे। हाँ। ये सच कहानी है। जब भी मैं कुछ करने लगता हूँ, मेरे पैसे जमा होते हैं, ये बीमार पड़ जाता, सारे पैसे वो 4 लाख खर्च हो जाते, लग जाते हैं वहां पे। ये तेरा वही तेरा बेटा, तेरा पार्टनर जिसको तूने छत से धक्का छत से धक्का दिया था, ये वही है। ये वही है। क्या बात। तो आपके थ्रू कहना चाहती हूँ, जितने आपके रिलेटिव्स हैं, जितने आपके बच्चे हैं, आपके एम्प्लॉयज़ हैं, कोई बाहर का नहीं होता, सब कर्मों का हिसाब किताब है, लेन देन है। इसलिए उस परमात्मा को ये कहो, जो तूने दिया उसका शुक्रिया। उसका शुक्रिया।